रामपुर में टुनटुनी चिड़िया अपने साथ सुंदरी कौवे के साथ रहती थी। सुंदरी कौवी बहुत ही अमीर थी, लेकिन वो बहुत कंजूस भी थी। सुंदरी कौवी दिन भर टुनटुनी से काम करवाती, लेकिन उसे भरपेट भोजन खाने को भी नहीं देती थी। एक दिन टुनटुनी अपनी सास से कहती है, माँ जी, आप मुझे खाने को बस 2 ही रोटियां देती हैं। इतने में मेरा पेट नहीं भरता। कम खाने की वजह से घर का काम करते वक्त मुझे चक्कर आते हैं। आप कहे तो आज से मैं अपने लिए 2 रोटियां ज्यादा बना लूं। कोई जरूरत नहीं ज्यादा रोटियां बनाने की। ज्यादा खाओगी तो मोटी हो जाओगी, और मुझे मोटी बहू बिल्कुल भी पसंद नहीं। भोजन के साथ साथ पानी ज्यादा पिया करो, इससे तुम्हारा पेट भर जाएगा। माँ जी, आपके पास बहुत धन दौलत है, फिर भी आप इतनी कंजूसी क्यों करती हैं? क्या कहा बहू तुमने? मैं कंजूस हूँ? मैं कंजूसी करती हूँ? अगर मैंने कंजूसी नहीं की होती तो आज ये घर नहीं होता। जो इतना बड़ा घर तुम देख रही हो ना, उसे मैंने आधा पेट खाकर और पैसे बचा बचा कर बनाया है। काफी देर से तुम मुझसे बहस कर रही हो। अभी तक तुमने भोजन बनाया है या नहीं? मेरी दवाई खाने का समय हो रहा है। जाओ और जल्दी से भोजन बनाकर लाओ, और हाँ, जितना कहा है उतना ही बनाना। इसी तरह कई दिन गुजर जाते हैं। एक दिन टुनटुनी की सहेली टुन्नी उसे मिलने उसके घर आती है। अरे टुनटुनी, ये तुमने अपनी कैसी हालत बना रखी है? तुम भोजन नहीं करती क्या? कितनी दुबली हो गई है। शादी से पहले तो इतनी दुबली पतली नहीं थी। तेरी तबीयत तो ठीक है ना? क्या बताऊं टुन्नी, मेरी सास बहुत कंजूस है। मुझे ठीक से भोजन करने भी नहीं देती। जब भी भोजन करती हूँ सामने बैठी रहती है। 2 रोटियों से ज्यादा मुझे खाने ही नहीं देती। तो तू अपनी सास से कुछ कहती क्यों नहीं? क्या कहूँ, कई बार कह चुकी हो, लेकिन हर बार मेरे मोटे हो जाने की बात कहकर वो मुझे चुप करा देती है। तो रुक, मैं अभी तेरी सास से बात करती हूँ। तू कितने दिन तक आधा पेट खाकर रहेगी? ऐसे में तो तू बीमार पड़ जाएगी। नहीं नहीं टोनी, तू मेरी सास से कुछ मत कहना। मैं खुद ही मौका देखकर तेरे जीजा जी से बात करूँगी। इसी तरह कुछ दिन और गुजर जाते हैं। एक दिन टुनटुनी काम करते समय बेहोश होकर गिर जाती है। अरे बहू, क्या हुआ तुझे? बंटी, जल्दी से आ, देख बहू गिर गई है। टुनटुनी का पति वहाँ आता है। क्या हुआ माँ, ये गिर कैसे गई? पता नहीं बेटा, अच्छी भली काम कर रही थी, अचानक गिर गई। दोनों माँ बेटे टुनटुनी को होश में लाते हैं। थोड़ी देर बाद टुनटुनी को होश आता है। भगवान का लाख लाख शुक्र है जो मेरे पैसे बच गए। मैं तो यही सोच सोच कर घबरा रही थी कि बहू की दवा और डॉक्टर की फीस में मेरे काफी पैसे निकल जाएंगे। चुप रहो माँ, यहाँ टुनटुनी की तबीयत ठीक नहीं है और तुम्हें पैसों की चिंता है। बचपन से देखता आ रहा हूँ तुम्हारी कंजूसी। तुम्हारी वजह से ही टुनटुनी की ये हालत हुई है। अभी ये कल ही मुझसे कह रही थी कि तुम इसे भरपेट खाना भी नहीं देती और घर का सारा काम भी इसी से करवाती हो। इतने पैसे बचाकर क्या करोगी माँ? मरने के बाद सब यही रह जाएगा। मैं अच्छा खासा पैसा कमा लेता हूँ, मैं अपनी पत्नी का ख्याल रख सकता हूँ। मैं कल ही सरकारी क्वार्टर में टुनटुनी को लेकर चला जाऊंगा। इतना सुनते ही सुंदरी कौवे को अपनी गलती का एहसास होता है। वो अपने बेटे और बहू से अपनी कंजूसी की माफी मांगने लगती है और खुशी खुशी अपनी बहू के साथ रहने लगती है।